दिस योर ऑन चैनल फाइनेंशियल हब। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 नियम बताने वाला हूँ। यदि आप इन 9 रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आपके ट्रेडिंग पैटर्न में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ और क्या गलतियाँ कर रहे हो। वैसे तो हर एक नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, बट 7, 8 और 9 नंबर का नियम ट्रेडिंग दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, ऑलवेज यूज़ ए ट्रेडिंग प्लान। आप चाहे एक्सपीरियंस हो, मतलब मार्केट में आपको या तो 1 साल, 2 साल या 3 साल का टाइम हो गया हो, या आप अभी मार्केट में नए हो, कुछ टाइम पहले ही आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, ठीक है, या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे मार्केट में ट्रेड करना है, या फिर ट्रेड करने के लिए प्लान कर रहे हो कि स्टॉक मार्केट में मुझे भी एक ट्रेडर बनना है। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर एंड डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि मुझे आप बुलिश ट्रेड लेना है या बियरिश ट्रेड लेना है। यदि मुझे आज बुलिश ट्रेड लेना है तो क्यों लेना है, बियरिश ट्रेड लेना है तो क्यों लेना है, मुझे कहाँ से एंट्री करनी है, मुझे कहाँ एग्जिट करना है, मुझे कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट आज मैं ले सकता हूँ, किस टाइम पर एंट्री करना है, और कौन सी मार्केट कंडीशन से मुझे काम करना है। जैसे आज कोई पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो मुझे अपसाइड का ट्रेंड लेना है, कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है तो मुझे डाउन साइड का ट्रेंड लेना है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी न्यूज़ होती है जो थोड़ी सी पॉजिटिव होती है और कुछ न्यूज़ नेगेटिव होती है, तो आज मुझे मार्केट को अवॉइड करना है। तो आपके पास एक प्रॉपर एंड डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। रूल नंबर 2, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। मान लो आपका कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, परंतु हम हमारे बिजनेस को कभी भी हॉबी या जॉब की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। बिजनेस में हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती है, कुछ लॉसेस होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, एंड ऑब्वियसली हर किसी का अपना एक वर्किंग पैटर्न भी होता है। सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है और उसमें कुछ स्ट्रेस भी होता है। उसी प्रकार हमें ट्रेडिंग को भी एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। रूल नंबर 3, यूज टेक्नोलॉजी फॉर योर एडवांटेज। आज की डेट में कई सारी ऐसी फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम बिना पैसा लगाए डेमो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपनी रिसर्च एबिलिटी चेक कर सकते हैं, अपना मार्केट एनालिसिस चेक कर सकते हैं, अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि यदि मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो उसमें से मेरे कितने ट्रेड सही जा रहे हैं, कितने ट्रेड गलत जा रहे हैं, मुझे कितना लॉस होता और कितना प्रॉफिट होता है अगर मैं यहाँ पर रियल ट्रेड करता तो। और अपनी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो और टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ दिन पे दिन नया अपडेट्स आते जा रहे हैं और कुछ इंडिकेटर्स न्यू उसमें ऐड होते जा रहे हैं, तो जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर कर सकते हो। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सपोज करो कि आपके डीमेट अकाउंट में 10 लाख रुपए का कैपिटल है, तो मुझे इस अमाउंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये सबसे ज़रूरी होता है। वैसे तो सभी का कैपिटल अलग अलग होता है, किसी के डिमेट में 10,000 रुपये होते हैं, किसी के डिमेट में 1 लाख होते हैं, किसी के 10 लाख होते हैं और किसी के डिमेट में 1 करोड़ रुपए भी होते हैं। डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर। देखिए, मार्केट में 2 ही चीज़ें होती है, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस। तो हमें लॉस पर फोकस करना है, ना कि प्रॉफिट पर। यदि हमें लॉस नहीं होता है तो मार्केट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। रूल नंबर 5, बिकम ए स्टूडेंट ऑफ मार्केट। यहाँ कई बार ट्रेडर अक्सर गलती करते हैं कि उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी सीखी तो उसे डायरेक्टली लाइव मार्केट में अप्लाई कर देते हैं और सोचते हैं कि कल मार्केट ओपन होते ही मैं मार्केट को लूट लूँगा। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि मार्केट के एथिक्स को समझे कि मार्केट काम कैसे करता है, कौन है जो मार्केट में पैसा बना रहे हैं, कौन है जो मार्केट में पैसा लूज़ कर रहे हैं। लर्निंग पर हमेशा फोकस करते रहें, टेक्निकल्स पर काम करें, फंडामेंटल्स पर काम करें, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें, और धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। रूल नंबर 6, रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। हमेशा याद रखना, मार्केट में वही पैसा यूज़ करना है जिसके लॉस हो जाने पर आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी का रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होता है। किसी के लिए मंथ का 10,000 भी बहुत होता है और किसी के लिए 1 लाख का अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं होता है। तो जो भी आप रिस्क मार्केट में ले सकते हो जिससे जाने से आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, वही कैपिटल आप मार्केट में यूज़ करो। रूल नंबर 7, डेवलप अ मैथोलॉजी बेस्ड ऑन फैक्ट। एक सक्सेसफुल ट्रेडर एंड लॉस मेकिंग ट्रेडर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखें। दोनों की साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, मार्केट के हर पहलू को डीपली समझे कि टेक्निकल कैसे काम करता है, फंडामेंटल कैसे काम करता है,
एंड इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे काम करता है, क्योंकि पूरे मार्केट को यदि आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो स्टॉक मार्केट के फैक्ट एंड फिगर्स को समझे, बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 8, ऑलवेज यूज टू स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। बिना स्टॉप लॉस के काम करना बहुत रिस्की होता है। मान लीजिए यदि आपने एक महीने में 10 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से 5 आपके प्रॉफिट में गए हैं और 5 आपके लॉस में गए हैं, तो 80 to 90% चांस यही है कि आप लॉस में ही रहोगे एट द मंथ। तो कभी भी भूल कर भी बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करें। हाँ, ये चीज़ है कि स्टॉप लॉस का कैलकुलेशंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 2% लगाना है, 5% लगाना है, 10% लगाना है, या 20% लगाना है, 15% लगाना है। जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी रहे उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हो। रूल नंबर 9, नो व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। मार्केट ओपन होने से पहले ही हमें डिसाइड करना है कि आज मुझे कितने ट्रेड लेना है। यदि मार्केट हमारे फेवर में होती है फिर भी हमें पता होना चाहिए, और यदि मार्केट हमारे अपोजिट होती है तो भी हमें डिसाइडेड होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे यह फ़ायदा होगा कि आप एक तो ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, और दूसरा आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका कैपिटल भी कहीं ना कहीं सेफ होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और किसी भी टॉपिक पर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।